अब हमने सेक्शन नंबर 25 में पढ़ा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी फॉर एग्जांपल ए बी को बोलते हैं कि आई विल गिव यू अ कार, मैं आपको गाड़ी दूंगा, एंड इसके बदले बी कोई पैसा नहीं देता, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, बट बी की तरफ से यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं आई है, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अब अगर आप सेक्शन नंबर 25 देखोगे, देन यू विल सी कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। वी हैव एक्सेप्शंस टू दिस रूल कि विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अगर आप इसका क्लॉज 1 देखोगे, यहाँ पे गिवन है कि अगर आप अपने रिलेटिव के साथ या फिर ब्लड रिलेशनशिप के साथ या फिर फॉर एग्जांपल वाइफ के साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हो एंड वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड भी है। फॉर एग्जांपल ए प्रॉमिसेस टू गिव 10 लाख रुपीज टू हिज वाइफ। ए बी को 10 लाख रुपए देने का वादा करता है, ओके, एंड बदले में बी कुछ भी नहीं दे रही है उसको। बी इज नॉट गिविंग एनी कंसिडरेशन टू ए, ओके। यहां पे वी कैन सी कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, बट यहां पे क्लॉज 1 बोलता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इफ इट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी होगा और साथ में रजिस्टर्ड भी होगा, देन वी कैन से दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। यहां पे आप देखोगे कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, क्लॉज 1 में आप देखोगे कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की बात करी गई है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड एक कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वाइफ के लिए कर रहा है, देन यू कैन से कि विदाउट कंसिडरेशन भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इज नेसेसरी ओवर हियर। अब वी हैव द केस ऑफ राज लुकी दाबी ऑन दिस लॉ पॉइंट। अब इस केस में हुआ क्या था, यहां पे क्या हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल ए वॉज अ हस्बैंड एंड बी वॉज वाइफ, ओके। अब ए और बी के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब यहां पे ए को सेटलमेंट करना था, ए को बात वहीं पे खत्म करनी थी, तो ए ने बी के साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की है जिसमें ए बोल रहा है बी को दैट आई विल गिव यू अ हाउस, मैं आपको एक हाउस दूंगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न भी किया गया है और साथ में रजिस्टर्ड भी करवाया गया, ओके। आगे जाके ए रिफ्यूजेस टू गिव द हाउस टू बी, बाद में जाके ए हाउस बी को नहीं देता है। तो क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? यहाँ पे बी की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं आई थी। कैन बी से दैट हियर देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में हमको बताया गया था कि यहाँ पे जो हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिटर्न भी था, वो रजिस्टर्ड भी था, एंड साथ में अपने नियर रिलेशनशिप के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। सेक्शन नंबर 25 के क्लॉज 1 की जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, एक्सेप्ट 1। एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं था। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे दोनों हस्बैंड और वाइफ, एंड उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट आया, तो ये इंग्रेडिएंट यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। एंड यहाँ पे हस्बैंड को कोई जरूरत नहीं है वाइफ को हाउस ट्रांसफर करने की, ओके। तो ये हमको इस केस में याद रखना है।